हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 8 मई सेकंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 8 मई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है दोस्तों उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा और वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है। तो अंतिम जो अधिकारी होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता सर्वोच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भगत सिंह व टुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम जो है कब फेंके थे। तो इनके द्वारा जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो है इन दोनों के द्वारा जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 8 अप्रैल 1829 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 तक सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जीतने वाले हैं 2022 तक वे AR रहमान हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता AR रहमान आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को, तो जैसे कि ऑस्कर जीतने वाले पहले जो भारतीय थे वे भानु मुथैया थे। इन्होंने यहाँ जो वर्ष 1983 ईस्वी में इनको गांधी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए जो है इन्हें ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता महेंद्र सिंह धोनी आपका करेक्ट आंसर होता। महेंद्र सिंह धोनी को ही माही के उपनाम से भी जानते हैं, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ियों के उपनाम को भी देख लेते हैं, जैसे कि हिटमैन के नाम से जो है रोहित शर्मा को जाना जाता है, और रन मशीन या चिकू के नाम से विराट कोहली को जाने जाते हैं। पॉकेट डायनमो के नाम से लिएंडर पेस को जाने जाते हैं, और गब्बर के नाम से शिखर धवन को जाना जाता है। हिमा दास को जो है ढिल्लर एक्सप्रेस के नाम से, और अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जानते हैं। चलिए अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ियों को भी देख लेते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, और PT उषा को उड़ान पड़ी या पायलट एक्सप्रेस, सौरभ गांगुली को दादा के नाम से उपनाम से जानते हैं, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह के नाम से जानते हैं। ये सभी आपको प्रसिद्ध जो खिलाड़ी हैं उनको आपको नाम दे दिया गया है। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर, और महेंद्र सिंह धोनी को माही, राहुल द्रविड़ को द बॉल। तो आप इसे वीडियो पॉज करके बार रिकवरी कर लीजिएगा। और जो आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप PDF से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है। तो यह जो है दलाई लामा की आत्मकथा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता दलाई लामा आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो इस पुस्तक को जो है हार्बल सैन फ्रांसिस्को के द्वारा जो है 1 अगस्त 1991 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक के लिए इन्हें जो है 1989 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों की भी पुस्तक आपको दे देंगे, जैसे कि नेल्सन मंडेला और शशि थरूर, जो कि भाई कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है शशि थरूर के पुस्तकों को, तो इन्हें जरूर देख लीजिएगा। और APJ अब्दुल कलाम के पुस्तकों भी दे दिए गए हैं, तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का जो अंत किया गया था 4 दिसंबर वर्ष 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई पर राजा राम मोहन राय की सहायता से जो है भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से जो इसे रोक लगाया गया था सती प्रथा पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1829 आपका करेक्ट आंसर होता। यदि यह पूछा जाए कि किसकी सहायता से किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं राजा राम मोहन राय को भी आप ध्यान में रखिएगा कि राजा राम मोहन राय के सहायता से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। तो ये भी जो है बहुत बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
इनमें से कौन जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन में जो है कलबेलिया दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता कलबेलिया आपका करेक्ट आंसर होता। कलबेलिया जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों को देख लेते हैं, जैसे कि घूमर, गौर, चारी, गिनाद और झूलन, लीला, भवई और कच्ची घोड़ी। ये सभी प्रसिद्ध जो हैं राजस्थान के लोक नृत्य हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 11 खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर होता। 11 जो खिलाड़ी क्रिकेट में भी होते हैं और फुटबॉल में भी होते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नीचे आपको प्रसिद्ध जितने भी खेल हैं उनसे संबंधित कितने व्यक्ति खेले थे उस खेल में, ये आपको दे दिया गया है। आप इसे एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। जैसे कि बैडमिंटन में जो है 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, गोल्फ में कई व्यक्ति खेलते हैं, पोलो में 4 होते हैं और लॉन टेनिस में 1 या 2 होते हैं, चेस में 2 होते हैं और खो खो में 9 होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। तो आप इसी प्रकार एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ये भी यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केलुचरण महापात्र किस शास्त्र नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये जो संबंध रखते हैं उड़ीसा से संबंध रखते हैं, तो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो उड़ीसा से जो है उड़ीसा मतलब जो राज्य है, उस राज्य में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2000 में, पद्मश्री की पुरस्कार 1974 में और पद्म विभूषण पुरस्कार 1988 में प्रदान किया जा चुका है। तो पुरस्कार भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। उड़ीसी के प्रसिद्ध नर्तकी जो देख लेते हैं, कौन कौन प्रसिद्ध नर्तकी हैं, जैसे कि सुजाता महापात्रा और केलुचरण महापात्रा, रतिकांत महापात्रा और गंधार प्रधान। ये सभी जो है उड़ीसी के प्रसिद्ध नर्तकी हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता गौतमीपुत्र सतकर्णी आपका करेक्ट आंसर होता। सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा वर्ष पूर्व जो है इसकी स्थापना किया गया था। राजा सिमुक के द्वारा जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया गया था। यदि सातवाहन वंश की राजधानी देखा तो सातवाहन वंश की जो है प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। यह जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित थी। वर्तमान में देखा जाए तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित था। और यह जो है सातवाहन साम्राज्य की राजकीय भाषा जो थी प्राकृतिक व लिपि ब्राह्मणी थी। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यह जो आता है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 26 सबका करेक्ट आंसर होता है। यह जो है देख लेते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे कि धर्म की जो स्वतंत्रता के बारे में जो अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 में जो है समझ की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा और अभ्यास और धर्म की प्रचार प्रसार के जो बारे में बताया गया है, यह अनुच्छेद 25 में बताया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 27 में किसी भी विशेष धर्म के संप्रदाय के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता दिया गया है। और अनुच्छेद 28 में जो दिया गया है धार्मिक शिक्षा, यदि धार्मिक शिक्षा के विभाग में जो है कि स्वतंत्रता दिया गया है। तो इन सारे अनुच्छेद को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। इनसे संबंधित अन्य अनुच्छेदों को भी देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 जो है अनुच्छेद 30 जो है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 30। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक व सबसे कम था? तो सबसे अधिक आपको दोनों बता देते हैं। जैसे कि देखिए केरल में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात था प्रति 1000 पुरुष। जो यहाँ केरल की जो लिंगानुपात था वह
1084 महिलाएं थी, जबकि हरियाणा में देखा जाए तो लिंगानुपात 60-77 ही था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है इनमें से देख लीजिएगा, दोनों दिया गया था या एक दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीप में जो है लिंगानुपात 618 थी। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार जो था ओवरऑल यह 943 था। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो स्टैंड अप इंडिया जो योजना है यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसे जो आरंभ किया गया था 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को महिलाओं के हितों के लिए जो है महिलाओं को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भारत के किस शहर में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये गुवाहाटी के आसाम में इसका आयोजित किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता गुवाहाटी आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है कामाख्या मंदिर में आयोजित एक प्रसिद्ध हिंदू मेला है। तो किस मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है? तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा, कामाख्या मंदिर जो कि मोस्ट फेमस मंदिर है। तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। और किस राज्य में स्थित है ये भी ध्यान में रखेगा कामाख्या मंदिर के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चंगेज खां के नेतृत्व वाले मंगोलों ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? तो चंगेज खां जो थे ये मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके द्वारा जो है 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1221 आपका करेक्ट आंसर होता। इनके यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चंगेज खां जब भारत पर आक्रमण किए थे तो उस समय भारत के शासन जो कौन कर रहे थे? तो उसमें जो था इल्तुतमिश का शासनकाल था। तो आपका जो करेक्ट इसे भी ध्यान में रखेगा कि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है चंगेज खां ने आक्रमण किया था। तो ये भी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में जो कुल 7 महाद्वीप हैं जिसमें सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता एशिया आपका करेक्ट आंसर होता। और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं इसे भी देख लेते हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं। इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं, जैसे कि विश्व के सबसे बड़े महासागर इनकी कितने महासागर हैं और कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लेते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर जो कि सभी सागरों में सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और दक्षिण या अटलांटिक महासागर और आर्कटिक सागर। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता फेफड़ा आपका करेक्ट आंसर होता। फेफड़ा जो है फेफड़े को निमोनिया प्रभावित करता है। इससे जो है फेफड़े में सूजन की स्थिति हो जाती है। निमोनिया जो मतलब रोग होता है यह मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य है? तो गोदावरी आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर होता। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाराष्ट्र के त्रेबनकेश्वर जो के निकट जो है महाराष्ट्र के, यहीं से जो है गोदावरी नदी की उद्गम स्थल होती है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा कि ये जो है कहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उदयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो उदयपुर शहर की जो स्थापना किया गया था यह मेवाड़ की राजधानी उदयपुर स्थित थी, जिसकी स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता उदय सिंह आपका करेक्ट आंसर होता। उदय सिंह के द्वारा जो है उदयपुर शहर की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? तो पाक जलमर्द जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पाक जल संधि आपका करेक्ट आंसर होता।
जो जल संधियाँ होते हैं जल मरुमद, ये जो है दो जल धाराएं होती हैं उनको जोड़ती है, जबकि दो स्थलों को जो है यह विभाजित करती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो जितने भी प्रमुख जल संधियाँ हैं वो आपको दे दिया गया है। ये किनको जोड़ती है और किनको यह विभाजित करती है, ये कहाँ पे अवस्थित है ये भी आपको दे दिया गया है। आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। आपको वीडियो पॉज कर रीड करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा प्रत्येक पॉइंट बताने पर, तो इसलिए आप वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको दे दिया गया जितने भी जल संधि हैं, आप इन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है रेशम कीट पालन आपका करेक्ट आंसर होता है। इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है और यह जो है कृषि आधारित उद्योग है। रेशमी कीड़े जो पाले जाते हैं ये मुख्य रूप से जो है शहतूत जो होता है उसके पत्तियों के द्वारा जो है रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। रेशम के उत्पादन में जो है भारत विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश है और इसे भी ध्यान में रखिएगा। रेशम दो प्रकार के प्रोटीनों से बनाए गए एक फाइबर है, जैसे कि रेसिन प्रोटीन और फाइब्रोइन प्रोटीन, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अन्य प्रमुख पालन दे दिए गए हैं और उसका संबंधित कल्चर दे दिया गया, जैसे कि एपी कल्चर जो कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। जितने भी इम्पोर्टेंट है आपको दे दिया गया है, आप इन्हें भी जरूर रीड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिकल्चर जो कि फूल की खेती से संबंधित है। हार्टिकल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। बर्गीकल्चर जो कि केंचुआ पालन से संबंधित है। बीटी कल्चर जो कि अंगूर खेती से संबंधित है और फ्लिंग कल्चर जो कि मशरूम खेती से संबंधित है। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होता। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए पाए थे दोस्तों। तो यदि कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने इस चैनल को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो जाती है। फ़िलहाल मैं कहीं दूसरे स्थान पर आया हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस हो सकता है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।